मनोज तिवारी का अजगैबीनाथ धाम से पैदल कांवड़ यात्रा प्रारंभ। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में श्रावणी मेला के 21वें दिन गुरुवार की दोपहर करीब 2:30 बजे दिल्ली के सांसद सह भोजपुरी सुपरस्टार लोकप्रिय गायक मनोज तिवारी ने अपने साथियों के साथ अजगैबीनाथ धाम से पैदल कांवड़ यात्रा प्रारंभ करते हुए बोलबम हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले अजगैबीनाथ गंगा तट स्थित उत्तरवाहिनी गंगा जल भरा और पंडा पुरोहितों से जल संकल्प कराकर बाबा अजगैबीनाथ मंदिर में भोलानाथ की पूजा अर्चना की। फिर जल लेकर नंगे पांव देवघर की ओर रवाना हुए। इस दौरान दिल्ली के सांसद सह भोजपुरी सुपरस्टार लोकप्रिय गायक मनोज तिवारी ने बताया कि 30 साल बाद कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। बाबा भोलेनाथ ने मुझे भोजपुरी फिल्म सुपरस्टार बना दिया और अब सांसद बना दिए हैं। देश का कल्याण हो, इसी को लेकर कांवड़ यात्रा कर रहे हैं और कहा कि 3 मुद्दे नजर में है, जो पूरा होगा बाबा भोलेनाथ से कामना करेंगे। और श्रावणी मेला को राष्ट्रीय मेला के सवाल पर कहा कि यह तो राष्ट्रीय मेला दर्जा होना ही चाहिए, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। अगले साल तक श्रावणी मेला को राष्ट्रीय मेला का दर्जा दिलाने का हर संभव प्रयास रहेगा। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बने, इसके लिए बाबा भोलेनाथ से कामना करेंगे। इस दौरान दर्जनों समर्थक एवं कांवड़िया मौजूद थे। इसके साथ ही मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा, देखे पूरी रिपोर्ट। कि मतलब लिखना भी शुरू करो तो नहीं लिख सकता, बाबा ने कितना कुछ दिया। 30 साल बाद फिर मन किया। एक तो थोड़ा सा मन में रहता है कि हम लोग चलेंगे तो रास्ते में बहुत भीड़ भाड़ हो जाएगी, लोग बहुत प्रेम करते हैं तो कभी कभी प्रेम सड़कों पे दिखने लगता है। लेकिन फिर भी मेरा मन किया जो भी होगा इस साल में जाऊंगा और फिर आया हूँ। हमारा बिहार खुश रहे, हमारा देश खुश रहे, हमारी सेना और अर्धसैनिक बलों का बल बढ़ा रहे, हमारे देश के बच्चे भारत का तिरंगा आसमान में फहराएं, बस यही प्रार्थना है बाबा से। काफी कुछ परिवर्तन भी हुआ 30 साल में। सुल्तानगंज का भी अजगैबीनाथ धाम हो, इसके लिए भी आपके तरफ से कुछ? जी, अभी मैं जब यहाँ हमारे अध्यक्ष जी भी हैं और हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि थोड़ी व्यवस्था को और भी अच्छा करने की आवश्यकता है। जैसे 5-6 किलोमीटर तक जो जल लेके निकलते हैं वो रास्ता थोड़ा सा कंकरीला है, उसको ठीक करना है, उसको सुगम बनाना है। और मैं इस 30 साल बाद यात्रा कर रहा हूँ तो अपनी रिपोर्ट भी बनाऊंगा और इस रिपोर्ट का असर भी होगा। बाबा से मिलेंगे तो बाबा से क्या मांगेंगे? इतने दिनों बाद फिर से बाबा के राजनीति में सक्रिय होने के बाद पहली बार कह सकते हैं। देखिए, अब तो हमारे लिए तो राजनीति भी समाज नीति है। लोग खुश रहे, गरीबों के घर में उजाला हो, अच्छी अच्छी सड़कें और भी बने, नदियों पे पुल और भी अच्छा बने, ये पुल भी जल्दी कंप्लीट हो जाए और बिहार की जो उड़ान है वो और ज्यादा गति से आगे जाए। इसके साथ साथ हम इस समय ऑपरेशन सिंदूर देख रहे हैं। जिन लोगों ने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ने का प्रयास किया उनको ठीक से, अब ऑपरेशन महादेव भी चल रहा है इस समय, तो बाबा इतनी शक्ति दें कि जो भी हम और हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, हम सब जो चाहते हैं वो कर लें। ये बाबा शक्ति दें, यही प्रार्थना करते हैं। अजगैबीनाथ धाम वासियों को क्या संदेश देंगे सर? अजगैबीनाथ एक बहुत बड़ा तीर्थ है और आज हमको कई संस्थाओं से बात करते हुए कान में आया है कि ये सुल्तानगंज नहीं अजगैबीनाथ धाम ही होना चाहिए, तो उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपका कितना प्रयास रहेगा? नहीं, पूरा मैंने कह दिया ना। अभी जा रहा हूँ, देखता हूँ 2 दिन में या 3 दिन में, 4 दिन में बल कितना काम करता है। ठीक से पहुंच जाते हैं बाबा के धाम में। 30 साल बाद इतना लंबा पैदल चलूंगा, आप समझ सकते हैं, कुछ छुपाना नहीं है हमें। तो जैसे ही संसद में जाऊंगा, ये अगले सप्ताह में आप अपनी ये आवाज कि अजगैबीनाथ धाम ही कहा जाए, सुल्तानगंज नहीं, तो ये आवाज संसद में भी उठेगी और अब ये इसको जमीन पे सार्थक भी करके दिया।